कल हमने जैसे पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर तक पढ़ लिया था, है ना, कि कंस्ट्रक्टर आपका हम्म। इनिशियलाइज करने के लिए हेल्प कर सकता है और वैल्यूज को असाइन करने के लिए हेल्प कर सकता है, करेक्ट, हम्म। है ना। तो उसके बाद अगर हम लिखना चाहें कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ी थी कल हमने, है ना, कि हम्म। और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि कल वाली क्लास ही ले लेते हैं, हीरो क्लास पे ही काम करते हैं। ठीक है। और उस पे हम क्या करते हैं कि पब्लिकली अभी बना लेते हैं और स्ट्रिंग नेम और इंट ये हेल्थ। क्लास हीरो के बाद ये पैरेंथेसिस देते हैं क्या? क्या क्या? हाँ, वो ये गलती से लिख दिया मैंने, इंट हेल्थ। एंड ये ऐसे बता दिया करो क्योंकि वो ना फ्लो फ्लो में हो जाता है, कैर लेवल, ठीक है। हम्म। तो ये चीज़ हमारी डेटा मेंबर्स हो गई और हमने अब कंस्ट्रक्टर यूज़ करना सीख लिया, तो हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे। एंड एक काम करते हैं, इसको ना आज कैर बना के दिखाता हूँ, तो मैं पॉइंटर बना रहा हूँ और इससे बना के दिखाता हूँ थोड़ा, ताकि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में भी डिफरेंस समझ सकें कि क्या मेन डिफरेंस आता है। तो ये मैंने बना दिया कैर, और इंट हेल्थ बना दी, कैर लेवल बना दिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर सब पास कर देते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंट हेल्थ और कैर लेवल। और लास्ट में हम एक काम करेंगे जिसमें हम करें एस टी आर सी पी वाई, जिसमें दिस ऑफ नेम कॉमा नेम और दिस ऑफ हेल्थ इक्वल टू हेल्थ और दिस ऑफ लेवल इक्वल टू लेवल, ठीक है। तो ये हमारा हमने कॉपी कर दिया अभी इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद एक प्रिंट बना लेते हैं फंक्शन जो प्रिंट करेगा इन वैल्यूज़ को। तो सी आउट नेम। ये स्ट्रिंग कॉपी का सिंटैक्स सही है? क्या हुआ? स्ट्रिंग कॉपी का सिंटैक्स सही है क्या? किसका? पहले शायद पहले नेम आता है क्या? मुझे तो इतना लग रहा है कि नहीं, पहले। जिसमें कॉपी करना है वो पहले आता है और फिर जो जिससे कॉपी करना है वो बाद में आता है। एक बार चला के देख लेते हैं, नहीं होगा तो इंटरचेंज कर लेंगे, हाँ। ठीक है। और लेवल, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं ताकि देखें ये सब ठीक है या नहीं फंक्शन वगैरह। इसके अंदर पास कर देते हैं मल्टन और हेल्थ 100 और लेवल आर। चल रहा है। ये क्या है फिर? वार्निंग हटाने के लिए इधर वो लगाना पड़ेगा कॉन्स्ट। अब चल जाएगा, है ना। हम्म। तो एक बार प्रिंट भी करके देख लेते हैं। हो गया प्रिंट। हम्म। तो ये तो क्लास का इतना तो अब सबको क्लियर है ना, हम्म। ठीक है। ये पॉइंटर बना रखे बेसिकली, और ये इसका पॉइंटर इसको पास करेगा, है ना, जहाँ भी जिस मेमोरी लोकेशन पे होगा इसका पॉइंटर हम्म। पास करेगा और वहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मेरे को एक और ऑब्जेक्ट बनाना है एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, जिसके पास सेम वैल्यूज हो, ठीक है, करेक्ट। हम्म। हम्म। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जो आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक H2 हीरो बनाना चाहता हूँ और मैं इसको सेम वैल्यूज असाइन करना चाहता हूँ, ये सिंटेक्स देखो एक बार, ठीक है। तो H2 के अंदर टेक्निकली मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, मतलब एक H2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ये समझ आ रहा है पहले? हम्म। हम्म। अमन, कौस्तुभ। हाँ भैया। भैया H2 आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसमें? H1 की वैल्यूज कॉपी करना चाह रहा हूँ मैं, समझ रहा। अच्छा ठीक है। और H1 खुद एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ठीक है। क्लियर हो गया ना इतना? हाँ। हाँ भैया। अच्छा, इसको दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं।
आई थिंक वो ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्लैरिटी दे रहा हाँ है ना? हाँ अच्छा, अब इसका और ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है? ठीक है तो ये ध्यान रखना कि दोनों सेम ही चीज़ है। मैं ऊपर वाले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, क्योंकि आप एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो, है ना, उसके अंदर। तो यस अभी सिंस सब ये पब्लिक है ना, तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ ना मेन में। तो मैं h2 डॉट नेम एक्सेस कर सकता हूँ, मैं h2 डॉट लेवल एक्सेस कर सकता हूँ। एक मिनट, लेवल नहीं, हेल्थ लिखता हूँ, हेल्थ। और इसके बाद h2 डॉट लेवल भी एक्सेस कर सकता हूँ, है ना? हाँ भैया चलना चाहिए ये। यस चला? चला तो इसका हाँ मतलब कॉपी हो गई ना वैल्यूज़। हाँ हाँ करेक्ट। अब क्या करते हैं, अब हम ना कुछ खुराफाती करते हैं हम। ये अच्छा, इससे ये प्रूव हो गया कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कॉल हो रहा है। मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ, h1 है कुछ अंदर। जैसे पहले कंस्ट्रक्टर जब हम कॉल नहीं करते थे, जब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो रहा होता था, बट हमें वो नहीं पता था। उसको वैलिडेट करने के लिए मैंने एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाया था ना कल, ऐसे हीरो नॉर्मल, और इसके हाँ अंदर सी आउट लिखा था, है ना, हम्म कि हाय आई एम कंस्ट्रक्टर करके। हम्म जिससे प्रूव हुआ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, हम्म जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, डिफॉल्ट है ना? कंस्ट्रक्टर लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, जब मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बना दिया तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो जाता है। ओवरराइड का मतलब वो हट जाएगा, अब जो मैंने लिखा हुआ है वो चलेगा, है ना? सिमिलरली अभी एक इंटरनली कुछ इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो इस ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू h1 की वैल्यू कॉपी करके h2 में डाल रहा है। हम्म समझ गए? हम्म अब मैं उसको लिख के दिखाऊंगा कि वो कैसे डाल रहा है ना, ताकि हम उसको समझ पाएँ। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक और बना देते हैं कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है ही ऑटोमेटिकली। देखो, इस तरीके से बनता है हमारा। अब ये क्यों बन रहा है, पहली चीज़ समझने के लिए, है ना? देखो, कंस्ट्रक्टर मैंने बना दी क्योंकि हमारा नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर तो हो गई। अब इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो जब हम फंक्शंस लिखते हैं, जैसे मैंने ये भी लिखा, तो इंट हेल्थ है ना, तो यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास होती है ना। तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही पास होगा ना। करेक्ट? ये क्लियर है सबको? तो मैंने वो ऑब्जेक्ट पास किया, अब उस ऑब्जेक्ट को मैं पास बाय रेफरेंस करूँगा, ठीक है? ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पास बाय वैल्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एरर देगा। देखते हैं, देख, इसने एम्परसेंड खुद बोल रहा है ये हाँ कि एम्परसेंड लगाओ। अब रीज़न क्या है उस एम्परसेंड लगाने का? पहली चीज़, अगर मैं इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ और एक मेमोरी के अंदर, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। कि फॉर एग्जांपल ये हमारी स्टैक मेमोरी हो गई ना, हाँ है ना, स्टैक मेमोरी हो गई। तो मैंने एक हीरो का एक ऑब्जेक्ट बनाया h1 करके, है ना। उसमें 3 पार्टीशनिंग होगी, पहला नेम के लिए, है ना, दूसरा हेल्थ के लिए, और तीसरा लेवल के लिए। इतना क्लियर है ना? हाँ भैया अब मान लो मेरे को h2 बनाना है, ठीक है, और इसकी कॉपी बनानी है, करेक्ट? तो जब मेरे को h2 बनाना है तो उसमें भी ये तीनों चीज़ें आएंगी, है ना। हाँ तो जैसे मैंने यहाँ डिक्लेयर करूँगा वो तो ऑटोमेटिकली 3 चीज़ें आ ही जाती हैं, है ना। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो मेरे को हेल्प करे h1 से h2 में वैल्यूज़ डालने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग, करेक्ट? तो अगर मैंने टेम्प बना दिया और h1 को पास किया, तो टेम्प में पहले वैल्यूज़ कॉपी होनी चाहिए इसकी, है ना, क्योंकि पास बाय वैल्यू है। हाँ फिर टेम्प से इसमें आएंगी, हाँ करेक्ट? तो एक ये एडिशनल ओवरहेड हो गया ना मेरे पास। हाँ ये सबको समझ आ रहा है? आ रहा तो ये जो एडिशनल ओवरहेड है, ये मेरी एक तो मेमोरी बढ़ा रहा है है, ऊपर से पहली चीज़ तो मेमोरी बढ़ा रहा है। दूसरी बात, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, पहले तो हो गया एक एडिशनल ओवरहेड। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें इन्फानाइट कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल्स हो सकती है, जिसकी वजह से मतलब रिकर्जन करेगा। ये कैसे करेगा वो समझना ज़रूरी है। तो जब मैंने h1 बनाया यहाँ पे, है ना, तो h1 बनाने के बाद मान लीजिए टेम्प था, ठीक है, ठीक जिसमें है सब कॉपी होना था, करेक्ट? हाँ तो क्या है, टेम्प एक पास बाय वैल्यू है। तो जब मैंने h1 पास किया, तो मुझे इसको पास करने के लिए जब मैं इसमें वैल्यूज़ कॉपी कर रहा हूँ, तो
तो वैल्यूज कॉपी करने के लिए भी तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर चाहिए। ये बात किस किस को समझ आई? या उड़ गए सारे? भैया एक बार और रिपीट करोगे क्या? देख मैं मैंने टेम्प पहले आप ये वाली मैंने चीज समझ में आ गई पूरी मेरे को, देख राइट पहले हैंड साइड वाला केस मैंने डायग्राम। ये समझाया कि अगर मैं पास बाय वैल्यू कर रहा हूँ तो मेरे को इस टेम्प के अंदर सारी वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी ना। एक्स्ट्रा मेमोरी कर रहा है, हाँ। हाँ, तो वो एडिशनल मेमोरी लेगा, ये ओवरहेड है। करेक्ट। हम्म हम्म सेकंड चीज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ओवरहेड बन भी रहा है इसमें वैल्यूज डालने के लिए भी तो मेरे को एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा ना। हाँ जैसे हम जब अगर मैं ये नहीं बनाता हाँ तो ये इसकी वैल्यूज इसमें डालने के लिए भी तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है ना। हाँ तो अभी अब मैंने अगर मैं अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो ये टेम्प के अंदर जो ये h1 पासवर्ड टेम्प के अंदर भी तो वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। हाँ उसके लिए भी तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉल होगा। वो वही हीरो ही होगा ना ये। हम्म तो ये अपने आप को ही कॉल देता रहेगा बार बार। अच्छा, रिकर्जन। रिकर्जन तो फंस जाएगा इनफाइनाइट लूप में। समझ गया। ये बात किस किस को क्लियर हुई? मुझे ध्रुव? मतलब हो समझ गई। में आ गई, लेकिन वैसे इंट्यूटिवली समझ में नहीं आ रही कि अपने आप को वो कॉल देता रहेगा तो वो फंस कैसे जाएगा अरे देख आगे। ध्रुव, तेरे को समझ आई? हाँ भैया। अमन? हाँ भैया। कौस्तों को समझाता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वापस समझा देता हूँ। ठीक। एक बार और ट्राई करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने एक स्टैक मेमोरी में मान लिया मैंने h1 बनाया है ना, हाँ तो h2 में पहले तो मेरे को h2 में कॉपी करना हाँ है ना। तो पहले मैंने इसको क्या किया, पास बाय वैल्यू कर दिया, मैंने रेफरेंस नहीं किया। हाँ। तो जो टेम्प है, हम्म करेक्ट, तो h1 से पहले मैं टेम्प में वैल्यूज डालूंगा, करेक्ट, हम्म क्योंकि पास बाय वैल्यू है। हम्म फिर यहाँ पे अंदर मैं ऐसे लिखूंगा ना, दिस ऑफ नेम इक्वल नेम टू टेम्प इक्वल टू डॉट नेम। नेम, है ना। हाँ ये सब अभी यहाँ पे तो strcpy होगा, बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं। हाँ दिस ऑफ हेल्थ इक्वल टू टेम्प डॉट हेल्थ, इतना समझ आ रहा है? हाँ तो बट पहले तो टेम्प के अंदर वैल्यूज आनी चाहिए ना। हाँ तो h1 से तो टेम्प में कॉपी होंगी, हाँ फिर टेम्प से मैं डालूंगा h2 में। हाँ इतना समझ आ रहा है? हाँ तो ये बीच में एक एडिशनल ओवरहेड हो गया ना। हाँ ये ओवरहेड वाली बात समझ आ गई? ये पहला हाँ। पॉइंट है। ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं दूसरा पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से यहाँ वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ हाँ तो टेम्प भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है भाई। हाँ तो कॉपी करने के लिए जब ये फंक्शन नहीं था, हाँ। जब हम ऐसे लिख रहे थे नॉर्मली, तो एक इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो होगी कॉपी कंस्ट्रक्टर की, वो h1 से वैल्यू h2 में कॉपी कर रहा होगा, हम्म करेक्ट। हम्म अब जब मैं यहाँ पे टेम्प में कॉपी करना चाह रहा हूँ वैल्यूज, हम्म यहाँ पे जब मैं टेम्प को कॉपी करना चाह रहा हूँ तो पहले तो मेरे को एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा ना। हाँ और वो कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने अब बना दिया है, तो मेरा ओवरराइड हो गया है वो। हाँ। अब पिछला वाला जो था वो नहीं बचा है, नहीं बचा है। तो वो इसी को कॉल देगा ना वापस। हाँ समझ आया? हाँ हाँ। तो बार बार इसी में नहीं फंस जाएगा, इसी इसी को में कॉल फंस देता जाए। रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर इसी को कॉल देता रहेगा, और कॉपी नहीं, नहीं होंगी वैल्यूज। समझ गया, अब इसलिए समझ वो गया। एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आया। बट मैं रेफरेंस से पास कर दूंगा तो वो सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेंगे दोनों। अच्छा। मतलब ये जो टेम्प होगा, टेम्प और ये h1 जो हो गए सेम हो जाएगा ना। सेम हो जाएंगे, तो हाँ। यहाँ से हम h2 में आराम से कॉपी कर सकते हैं ना। कॉपी कर सकते हैं, समझ गया। बस ये समझना जरूरी था। ठीक है, ठीक। समझ आ गया कि रेफरेंस, हाँ, ये हम अब रेफरेंस क्लियर यूज हो कर गया। क्लियर हो अब गया। समझ में आ गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना था, हाँ इसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हमें वैल्यूज कॉपी करनी है ना। हम्म तो वैल्यू कॉपी करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ना अरे बना लेता हूँ डायनेमिकली, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पास करेगा। तो डायनेमिक से हम बना देते हैं strlen और temp डॉट नेम। ये बाद में समझाऊंगा कि मैं डायनेमिकली क्यों एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये इसमें मत पढ़ना कि ये क्यों किया मैंने। अच्छा, ये +1 समझ आ रहा है क्यों किया मैंने? लाइक साइज तो हम सोच सकते हैं ना, +1 क्यों किया मैंने? स्ट्रिंग लेंथ टेम्प नेम डॉट
एम डॉट तो स्ट्रिंग लेंथ दे नेम। देगा, जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य पास किया तो नल 1 के 2 लिए, 3 4 5 6 हो गया ना, हम्म +1 क्यों पास कर रहा हूँ मैं एडिशनली? नल के लिए। नल कैरेक्टर के लिए, है ना? ये समझ अच्छा आया? नहीं। जब मैंने कैरेक्टर अरे पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने ये हम्म, बताया था कि जब भी हम कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे 7 हाँ 6 की, तो मैंने बताया था ना कि हम ये क्यों लिखते हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ आदित्य। हम्म हाँ तो मतलब ए जीरो इंडेक्स पे है, हम्म। उसकी ही बात हो रही है या कुछ और है? हाँ, ए ऐसे ऐसे होता है ना, ADITY है ना? हम्म हाँ। वाई यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट हम्म, प्लेस होती है नल कैरेक्टर के लिए, है ना? हम्म, अच्छा। वो जो ओके स्टॉपिंग कंडीशन देता है हमारी। हाँ ओके समझ आ ओके। गया? हाँ हाँ भाई। इसलिए लगाया। समझ आ गया? हाँ, ओके भाई। इसलिए मैंने एलोकेट किया ये। तो ये समझ आ गया। अब मैं क्या करूँ, कॉपी कर रहा हूँ वैल्यू strcpy और दिस ऑफ नेम कॉमा नेम, और ये समझाऊंगा कि क्यों किया है, तब समझ आएगा तुम्हें, है ना? अभी नहीं करूँगा। ओके, और दिस ऑफ हेल्थ इक्वल टू हेल्थ, और दिस ऑफ टेम्प इक्वल, सॉरी, लेवल इक्वल टू लेवल। तो ये मेरा क्या बन गया, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम्म तो अब क्या होगा, जो H2 एलोकेट हो रहा होगा ना, जैसे मैंने H1 डॉट प्रिंट किया है ना, हम्म अब मैंने हीरो H1 कॉल किया तो वो यहाँ जाएगा। हम्म यहाँ जाने के बाद सारी वैल्यूज H1 को असाइन, H2 को असाइन कर देगा, और H2 हम्म फिर वो प्रिंट कर देगा, है ना? हम्म ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने ये पास किया, ये पास किया। ये गलती समझ आई जो मैं कर रहा था, गाइस? हाँ हीरो टाइप, अच्छा हाँ ठीक है। है ना? वो हाँ टेम्प डॉट उससे कॉपी करना है ना, मतलब क्योंकि वहाँ पे हाँ पास हुआ है ना वो ऑब्जेक्ट, हाँ तो वो मिस करा है मैंने। right, अब आ जाएगा। आ गया? हम्म तो ये कॉपी हो गया ना? तो इसको हम ओके बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी। वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर पहले था, बट अब मैंने यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया, है ना? हम्म अब समझते हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी, ठीक है? कि उसके बीच भैया, में डिफरेंस क्या है। हाँ, ये अपने नेम इज इक्वल टू न्यू कैर, ये क्यों लिखा है? ये क्यों लिखा है ना, हाँ ये अब समझाऊंगा शैलो कॉपी और डीप कॉपी में। ठीक है। ठीक है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, कि अगर हम देखें तो, अगर मैं ये नहीं बनाता है ना, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम्म अब एक काम करते हैं, एक और बना, H2 बनाया ना मैंने, तो H2 में क्या करता हूँ, H2 डॉट नेम ऑफ, मान लिया मैं इसकी थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ, करेक्ट? तो मान लिया मैं आदित्य भेज रहा था ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0123T की जगह क्या आ जाए, मान ले V आ जाए, करेक्ट? मैं चेंज कर रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा क्यों। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये वापस दोनों के लिए वैल्यूज प्रिंट करता हूँ, H2 के लिए और H1 के लिए, है ना? तुम्हारे हिसाब से क्या होगा बताओ? H2 में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ए डी आई की जगह, एक सेकंड, टी की जगह भी हो जाएगा, ओके। और H1 वाला जो प्रिंट हो रहा होगा हम्म। वो आदित्य ही प्रिंट होएगा। ठीक है, कौस्तुभ ने ये बोला, बाकी दो लोग? मेरा भी बाकी दो यही है लोग? भैया कि H2 में चेंज हो जाएगी हम्म। और H1 में चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अमन है या चला गया? अमन है नहीं है? मैं हूँ यार। हाँ? हूँ यहीं पे हूँ। क्या बोला, समझ नहीं आया मुझे। हूँ यहीं पे हूँ। ये यहीं पे है भैया। चलो, देखो चेंज होगा, बताओ। तीनों ने बोली। चेंज हो गया? हाँ चेंज ये हो गया। बिफोर चेंज है और ये आफ्टर चेंज है, हम्म दोनों में चेंज हो गया। हम्म अच्छा, पहले करके दिखाता हूँ फिर समझाऊंगा।
अब इन दोनों में चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, मान लो ये करते हैं यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हाँ अब बताओ अब चेंज होगा नहीं होगा? आप बताओ। नहीं नहीं होना चाहिए, मेरे को तो पहले भी नहीं लग रहा था चेंज। नहीं अभी होगा, क्या अब नहीं होगा। H2 में देखो, चेंज होगा या H1 में चेंज होगा? बताओ किस में चेंज होगा, या एच दोनों में चेंज होगा? अब H2 में ही होगा, H1 में नहीं। H2 में ही होगा, H1 में नहीं होगा। हाँ ध्रुव ऐसा बोल रहा है। अमन? H2 में होना चाहिए भैया। ओके। कौस्तुभ तेरा भी वही है ना, H2 में होगा H1 में नहीं होगा? हाँ यही है मेरा भी। अब सही बोल रहे हो। अब देखो H2 में होगा H1 में नहीं होगा। लेकिन ये हुआ क्यों, मतलब जब हम हाँ डिफ़ॉल्ट यूज़ किए तो दोनों में आ रहा है ना, हाँ लेकिन जब हम यूज़र डिफाइंड यूज़ किए तो एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा। यही डिफरेंस है शैलो और डीप कॉपी के बीच में। अच्छा अब बताता हूँ, अब इसको यहाँ डायग्रामेटिकली बताता हूँ ताकि समझ आए। देखो हम्म हुआ क्या, लाइन बाय लाइन कोड पढ़ते हैं। हम्म जब मैंने, अभी हम करते हैं डिफ़ॉल्ट वाला है ना, हाँ तो जब मैंने एक स्टैक, ये स्टैक में होगा हमारा पक्का, हम्म मैंने H1 करके का ऑब्जेक्ट बनाया, हम्म ठीक है। अब हम्म H1 करके जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो तुम उसका जो नेम वाला पार्ट है ना, नेम वाला जो उसका पार्ट है, उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, उसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक पॉइंटर बनाया, करेक्ट है ना। हम्म हम्म तो पॉइंटर का मतलब आदित्य जहाँ भी लिखा होगा मेमोरी के अंदर, है ना, कहीं लिखा हाँ होगा, हाँ यहाँ पे मान लो लिखा होगा, उसका बेस एड्रेस रिटर्न करेगा उसको। हम्म ये क्लियर है? हम्म इतना क्लियर हो गया हमें, ठीक है। अब जब मैंने H2 बनाया, ठीक है, तो H2 में मैंने क्या किया, एग्जैक्टली ये की ये वैल्यू कॉपी कर दी हाँ सारी। तो हाँ इसका मतलब ये जो इसका नेम होगा इसके अंदर भी ये बेस एड्रेस मौजूद होगा। हाँ इतना क्लियर है सबको? हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं H2 के बेस एड्रेस पे जाके थर्ड इंडेक्स पे जाके T को V कर दिया। तो हाँ टेक्निकली H1 का पॉइंटर भी तो यहीं पॉइंट कर रहा है। हाँ तो जब मैं इस थर्ड को एक्सेस करूंगा तो वो भी तो V हो जाएगा ना। हाँ चमका? चमका। अच्छा तो अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए वो दोनों जगह चेंज दिखा रहा है। हम्म समझ गए? समझ गया। इसी को बोलते हैं शैलो कॉपी। ये शैलो कॉपी हुआ है। शैलो हुआ क्योंकि शैलो कॉपी इन द सेंस आपका एड्रेस कॉपी हो रहा है और वो वैल्यूज चेंज नहीं कर पा रहा है, मतलब इधर एक जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है तो दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंज। अच्छा बात उसकी भी नहीं है, बात उसकी है भाई, पॉइंटर का गेम है, सिंपल सी बात है। हम्म दोनों में बेस एड्रेस ही पास हो गया तो अब तो दोनों ही हम्म एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, तो एक जना अगर चेंज करेगा तो दूसरे में तो रिफ्लेक्ट होगा ही ना। हम्म ये चीज़ क्लियर है सबको? हाँ अमन तेरे को क्लियर है? हाँ ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम शैलो कॉपी। ठीक है। अब समझाता हूँ डीप कॉपी में मैंने क्या किया। अब ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो ये तो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है ना, मैंने तो कहीं बनाया ही नहीं। हाँ अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे जिससे मैं ये जो पॉइंटर से दोनों पॉइंट कर रहे हैं उसकी जगह जब H1 बन रहा है ये, है ना, हम्म उसकी जगह मैं क्या करूँ, जब H1 बने और मेरे को जब एक और ऑब्जेक्ट के लिए बनाना हो तो ये जो नेम वाला सेक्शन है ना, इसकी जगह जो अरे आदित्य मैंने कॉल किया यहाँ पे, ये कहीं और बन जाए मेमोरी में। यहाँ आदित्य बना होगा कहीं, हम्म ये आदित्य से सारी वैल्यूज उठा के अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ हम्म और इसका बेस एड्रेस पास कर दूँ हम्म तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। हम्म तो इसके चेंज का जो इधर H1 में मैं जो चेंज लाऊंगा, एक बार रिपीट कर देना ये वाली बात। परफेक्ट, एक बार इसी कोड से ही दिखाता हूँ, रुको। ये मैंने कर दिया वो हाँ मैंने अनकमेंट कर दिया। हाँ अभी क्या हो रहा है, H1 मैंने पास किया यहाँ पे टेम्प में। हाँ अब ध्रुव ने पूछा था ना भैया आपने ये क्यों बनाया है, हाँ इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है। अभी रुक जाओ, इसको लिख के दिखाता हूँ यार, थोड़ा अच्छा टेक्निकल। आपने एक नई एरे बनाई जिसमें हाँ, आप आदित्य को आपने कॉपी करा कॉपी कर दिया और और फिर उसका बेस एड्रेस दिस डॉट नेम में स्टोर हो गया।
समझ गया। अगर ये नेम इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर वाली चीज हटा दो तो ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह हाँ काम तो वो करेगा। भी वैसे ही काम करेगा। अच्छा एक ठीक बार है। इसको कमेंट कर करके दो ना देखते भाई। हैं, करके देखते हैं, हम्म, करना तो चाहिए। करेगा भैया करेगा। एक मिनट, प्रिंट नहीं किया क्या मैंने? एक ही प्रिंट क्यों हो रहा है ये? प्रिंट एक ही बार कर रहा है ये। एक्सेस ही नहीं हो रहा। ये प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर ही नहीं रहा है। क्यों, क्या हो गया? एक बार इसको कमेंट करूँ क्या, इस लाइन को? बता कर दीजिए, दो। इसी को प्रिंट कर रहा है क्या? नहीं, H1 वाली को कर रहा है सर, H2 वाली को कर ही नहीं रहा। H1 वाली को कर रहा है। हम्म, हाँ, H2 वाली को क्यों नहीं प्रिंट कर रहा? कर रहा है, और उसमें भी चेंज नहीं लेके आ रहा। यहाँ पे हमने इसको पास किया, strcpy किया दिस ऑफ नेम इक्वल टू टेम्प ऑफ नेम। तो टेम्प ऑफ नेम में क्या होगा? टेम्प हमारा H1 है, टेम्प में हमारा आदित्य स्टोर्ड है, स्टोर्ड नहीं मतलब वही पास हो रहा है, तो वो जाना चाहिए उसके अंदर सब कुछ। फिर मैं H2 में जब नेम का थर्ड एक्सेस कर रहा हूँ V, तो ये बताओ डिस्ट्रक्टर होता क्या है? ये थोड़ा कठिन है भैया। कंस्ट्रक्टर का उल्टा। हम्म, कंस्ट्रक्टर का उल्टा। तो कौन बोला कंस्ट्रक्टर का उल्टा? ध्रुव। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? नहीं भैया, ये चीज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। कौन सी वाली? डिस्ट्रक्टर वाली। अच्छा, वैसे क्लियर नहीं है। बेसिकली जब हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था, है ना, तो हमने क्या बोला था कि हीप में चीज़ें अनयूज्ड बच जाती हैं, है ना, हाँ तो हमें उस मेमोरी को फ्री करना पड़ता है। हाँ। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये जब बनते हैं तो इनकी भी हमें मेमोरी फ्री करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ना वैसे ही इतना सारा डेटा है, अपने मेंबर फंक्शंस है ना, तो अगर मेरे को बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जब मेरे ऑब्जेक्ट का काम हो गया तो मैं उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज कर दूं, ताकि कोई और आके वहाँ एलोकेट हो सकते। करेक्ट? सही कह रहे हो। तो डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज करने के लिए हमें हेल्प करता है। अच्छा। तो अभी क्या होता है कि इसमें भी डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर होता है। अब उसको प्रूव कैसे करना है? डिस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और डिस्ट्रक्टर के अंदर तुम कुछ पास भी नहीं कर सकते फंक्शंस। ये होता है डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स। टिल्ड लगाते हैं और उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ से देखो, हाय आई एम डिस्ट्रक्टर, ये प्रिंट होगा अभी, और 2 बार प्रिंट होगा। देखो, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं H2 और H1, हाँ। तो दोनों के लिए प्रिंट हो रहा है वो, कि अब यहाँ तक इनका काम खत्म हो गया, इसके बाद हाँ। चलो इनकी मेमोरी रिलीज कर देते हैं। करेक्ट? अच्छा तो ये डिस्ट्रक्टर है बस, ऐसा कुछ ठीक है। स्पेसिफिक काम नहीं है, बस बताने के लिए कि मेमोरी रिलीज करने के लिए आपका हेल्प करता है। और अगर तुम ऐसे नहीं भी लिखोगे ना, तो भी वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर है। ये मैंने ओवरराइड किया है डिस्ट्रक्टर को। समझ गया। समझ गए? समझ गया। ये समझ आ गया। ये अब आपने क्या होता है? डिस्क्रिप्टर बनाया है, वो मेमोरी तो फ्री कर ही रहा है, साथ में एक और चीज प्रिंट कर रहा है। हाँ, ठीक है। अभी क्या है इसके अंदर कि एक और चीज़ ये है कि ये तो मैंने स्टैटिक एलोकेशन जब किया तो उसके लिए था ये। ऑब्जेक्ट्स की जब मैंने स्टैटिक एलोकेशन की तो उसके लिए ऐसे डिस्ट्रक्टर आपकी मेमोरी रिलीज करता है। पर सपोज अगर मैंने एक ऐसा डायनेमिकली ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया, डायनेमिकली भी तो कर सकते हैं ना, जो कल सीख रहे थे हम, ये डायनेमिकली एलोकेशन हो गया ना ऑब्जेक्ट का, हाँ। है ना, तो इसकी मेमोरी रिलीज करने का तरीका अलग है। अच्छा। मान लो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, इसमें हम
इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं h1 का ही, ठीक है। h3 डॉट प्रिंट कर देते हैं, और अब मेरे को इसकी मेमोरी रिलीज करनी है, पहले प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट हो गया है नहीं। ओके सॉरी, ये मैं गलती कर देता हूँ, पॉइंटर नहीं दिखाया, एरो फंक्शन। गुड जॉब। अब क्या हुआ, ओके h1 डिक्लेयर करना, प्रिंट क्यों नहीं हुआ ये। यहाँ भी कुछ और पास कर देते हैं यार, ये तो हो ही जाएगा, कॉमन पास कर देते हैं, और हेल्थ हम डाल देते हैं 78, और लेवल डाल देते हैं इसका W। अब प्रिंट हो गया। और एक चीज़ और करते हैं, अब मेरे को इसको डिलीट करना है, मेरे को इसको डिस्ट्रक्टर कॉल करना है ना, तो डायनेमिकली के लिए मैं लिखता हूँ डिलीट और फिर ऑब्जेक्ट का नाम। देखो कॉल हो गया, अच्छा है ना। अब ठीक। इसमें दो चीज़ें हैं जो, तो ये डिस्ट्रक्टर हो गया हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, और ये चल भी रहा है, हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं इनहेरिटेंस पे, ठीक है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, एंड इसी पे चर्चा करेंगे, काफ़ी सारी एक्सेस मॉडिफायर्स पे उसके एग्जांपल लिख के देखेंगे। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास, किसी क्लास के पास कोई ऑलरेडी डेटा है और मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊँ और वो सेम टू सेम चीज़ें मेरे को कॉपी करनी है, तो और उसके ऊपर से भी कुछ डेटा आइटम्स, वैल्यू आइटम्स डालने हैं, तो वो इनहेरिटेंस हो गई एक तरह से। ओके, और कोई मतलब ट्राई करना चाहेगा इनहेरिटेंस? पेरेंट जायदाद आगे क्लास। देना। ये किसने बोला, अमन। जायदाद आगे देना, हम्म, ठीक है। और कोई? पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर आप चीजें हाँ एक्सेस कर सकते हम्म हाँ, एक डिराइव्ड क्लास बनी होगी थी। करेक्ट। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स ही देखें, है ना, तो हम अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं जीन्स और उनके टर्म्स में, है ना, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अपने होते हैं। तो इनहेरिटेंस वही है बेसिकली, कि अगर कोई पेरेंट है, क्लास है, और उसकी मैं चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ, तो पेरेंट क्लास की तो वो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेगा ही करेगा, प्लस उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। इतना समझ आया, है ना। हाँ ठीक है, तो इनहेरिटेंस जब हम सीख रहे हैं, बिफोर इनहेरिटेंस हमें समझना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है और एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है ना। तो पहले तो ये बताओ, कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे? 3। तीन, कौन से हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तीन टाइप के हमारे होते हैं, कौन सा मैं बोला, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब थोड़ा थोड़ा इनका वो बताओ काम। पब्लिक तो जैसे मैंने मेन फंक्शन में उसको पूरी क्लास को कॉल कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ सारे डेटा डेटा मेंबर्स एंड मेंबर्स। मेंबर फंक्शंस को, ठीक है। प्राइवेट में मैं सिर्फ उसी में कर सकता हूँ क्लास में, ठीक और है, उसकी ना डिराइव्ड क्लास में कर सकता हूँ ना कहीं कर सकता हूँ, मेरे को प्राइवेट क्लास में प्राइवेट ही का रखनी। मतलब क्या क्या बोला? प्राइवेट का बोला मैंने कि उसको मैं मेन फंक्शन में तो नहीं कर सकता हूँ कॉल, हाँ, और ना ही मैं डिराइव्ड क्लासेस में कर सकता हूँ। ठीक है, और प्रोटेक्टेड का होता है कि मेन फंक्शन में नहीं कर सकता लेकिन डिराइव्ड क्लासेस में कर सकता हूँ। ठीक है, ये सबको समझ आया? हाँ, हाँ हाँ भैया। वैसे ही अमन, लिख दूँ, क्लियर है ये? नॉट इन मेन बट इन डिराइव्ड। अमन और ध्रुव हाँ दोनों को भैया, क्लियर है ये? एक बार एक्सेस मोड, हाँ भैया। हाँ बोल बोल। प्रोटेक्टेड एक बार वापस बताना। प्रोटेक्टेड तो मैं एग्जांपल लिख के बताऊंगा पूरा, टेंशन की बात नहीं है। अभी पब्लिक और प्राइवेट तो एटलीस्ट समझ आया? हाँ हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया। तो बेसिकली क्या है कि अब कोई एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझ पाएँ ये चीज़ें कि वो कैसे रही हैं। एक क्या होता है कि
जेनरिक क्लास हम ले सकते हैं, तो हम बना लेते हैं व्हीकल क्लास करके, है ना। व्हीकल करके क्लास बना लेते हैं, और इसमें अभी सारे मेंबर्स पब्लिक डाल देते हैं। तो क्या क्या व्हीकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो जेनरिक व्हीकल के अंदर होगी? एक तो नंबर प्लेट होगा, हम्म, है ना। हम्म, और क्या हो सकता है? मॉडल क्या? मॉडल चेसी नंबर बोलते हैं बेसिकली कार उसको, कार टाइप, हाँ जो भी। है ना, चेसी नंबर बोल सकते हैं। कार टाइप में हाँ, कि टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है ना। हाँ, तो इसको हम क्या दें? इसको भी इंटी दे देते हैं, कार टाइप, या ठीक है। और हाँ, और इतना ही होता है बस। आई थिंक इतना काफ़ी। और ले लो कुछ भी। बेसिकली और नाम लिख लेते हैं कि कार है, बाइक है, क्या है ना। हाँ ठीक। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है, तो ये ले लेते हैं, ये पब्लिक में ले लिए। हम्म, और मैंने एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बना दिया, ताकि मैं इनकी वैल्यूज़ ले सकूँ, हम्म, है ना। हम्म, नेम रहेगा ना, ठीक है। और प्रिंट करवा देते हैं इनको बस, ऐसे ही लिख देता हूँ अभी, नंबर प्लेट जल्दी जल्दी, ठीक है। अब क्या होते हैं, इनहेरिटेंस की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है। फॉर एग्जांपल अब हम ये करते हैं फोर व्हीलर के लिए, ठीक है। तो मैंने क्लास बना दी फोर व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है। तो इसको इनहेरिट कैसे करेंगे? तो इनहेरिट करने का ये सिंटेक्स रहता है कि क्लास का नाम लिखो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये डबल वो लगाना है, इन फुल एडिशन टू कॉलम। दैट यहाँ पे तुम लिखते हो एक्सेस स्पेसिफायर, किस वे में तुम क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो। तो तीन तरीके से इनहेरिट कर सकते हो, हम्म, पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, या फिर प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट कर सकते हो। क्लियर है? हम्म, तो अभी मैं पब्लिक में इनहेरिट करके देखता हूँ, करेक्ट। और ठीक है। फिर किसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, ये सिंटेक्स है क्लास की इनहेरिट करने का, करेक्ट। हाँ, ये समझ आया? हाँ। एक बार जरा मैं चेक कर लूँ, सिंगल आता है डबल आता है, श्योर नहीं। डबल आते हैं भैया। डबल ही आता है ना, हाँ, चेक करते हैं। सिंगल आते हैं, डबल नहीं आते। सिंगल आते हैं। वो दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। ये समझ आया सबको? हाँ। हाँ, तो अब तीन तरीके से मैं जब क्लास को इनहेरिट कर सकता हूँ, तो इनके ना एक टेबल है जो दिमाग में तुम रख सकते हो, दैट इज़ वेरी बेसिक टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर क्या है, टेबल बना लेते हैं ऐसे, यहाँ से बनती है टेबल या नहीं, एक टेबल इसी से बना लेते हैं। तो एक टेबल हमेशा याद रखनी है, जिसमें तुम्हें हमेशा आसानी होगी ये जज करने के लिए कि क्या मेंबर्स कैसे होंगे, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं इसके कभी कभी। तो ये है जो मैं अब लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये वाला, इस पे हम्म, ये है मोड ऑफ इनहेरिटेंस, कि मैंने किस वे में इनहेरिट किया है क्लास को, करेक्ट। तो या तो मैं पब्लिक वे में कर सकता हूँ, या मैं प्रोटेक्टेड वे में कर सकता हूँ, या फिर मैं प्राइवेट में कर सकता हूँ, करेक्ट। हाँ, ठीक है। और जब अब हाँ, मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तो हम्म, इनहेरिट करते टाइम अब ये जो क्लास है इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि पब्लिक मेंबर होंगे कुछ, हम्म, है ना, हम्म, प्रोटेक्टेड होंगे, हाँ, और और कुछ प्राइवेट। प्राइवेट भी हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है? हाँ, तो जब हमारा पब्लिकली, इसको यहाँ लिखना था वैसे मुझे, जब मेरा पब्लिकली इनहेरिट किया है मैंने, तो जो पब्लिक मेंबर्स हैं जिससे मैंने इनहेरिट किया है वो पब्लिक ही रहते हैं, समझ रहे हो। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का पहली चीज़ तो मतलब है, जैसे मैंने फोर व्हीलर यूज़ किया, तो अगर मैंने पब्लिक लिख रखा है तो मैं ये सारे मेंबर्स और मेंबर फंक्शन तो यूज़ कर ही सकता हूँ ना, हम्म, क्योंकि ये तो इसके अंदर है ही,
हाँ प्लस अब मैं कुछ अपने फीचर्स बना सकता हूँ 4 व्हीलर के लिए जो एक्सप्लिसिटली हैं, करेक्ट? ठीक है। यही मैं समझा रहा था कि इनहेरिटेंस क्या है। जैसे पेरेंट्स से हम लोग कुछ इनहेरिट करते हैं तो वो जेनरिक प्रॉपर्टीज़ हो गई जो हम इनहेरिट करते हैं, वो तो मेरे अंदर रहेंगी ना, वो तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ। हाँ प्लस मैं अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेरे एक्सप्लिसिटली मेरे लिए हैं, वो मैं अलग से डिफाइन करना चाहता हूँ। इतना क्लियर हो गया? ये इनहेरिटेंस है। तो पब्लिकली जो पब्लिक मेंबर्स हैं जो पिछले क्लास के, वो इनहेरिट होने के बाद भी पब्लिक रहेंगे, मतलब वो यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, और वो इंट मेन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इतना क्लियर? यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ उनको, यहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ, करेक्ट? जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं बेस क्लास के, वो पब्लिकली इनहेरिट करने के बाद प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब अमन ने जैसे पूछा, अगर मैं मान लो इस नंबर प्लेट को, अब मैं चला के दिखाऊंगा, मान लो मैंने प्रोटेक्टेड के अंदर डाल रखा है, करेक्ट? तो मैं इस इंट नंबर प्लेट को ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास में या तो एक्सेस कर सकता हूँ, या ऐसे भी इस क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर इस डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ। मेन के अंदर या किसी और क्लास के अंदर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ क्लियर है अमन? हो गया। थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, मतलब अगर पूरी नहीं आई होगी तो वो तो कोड चलाऊंगा तब समझ आ जाएगा। हाँ ध्रुव क्लियर है तेरे को? ध्रुव है भी या चला गया? हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो अब बेसिकली जो प्राइवेट मेंबर्स हैं तुम्हारे, वो एक्सेस नहीं कर सकता मैं। तो चाहे वो पब्लिकली तुम लोग क्लास को इनहेरिट करो, प्रोटेक्टेड वे में करो, या फिर प्राइवेट में करो, इतना समझ आ गया? हाँ तो तुम कभी वो एक्सेस कर ही नहीं सकते, वो बस उसी क्लास में। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया होता प्राइवेट करके, प्राइवेट चेसी नंबर, जैसे बहुत वो होता है कि सिक्योर रखना है हमें, तो चेसी नंबर नहीं डालना मैं किसी के पास, कि आइडेंटिटी रिलीज हो जाएगी, तो मैं प्राइवेट में डाल दूँगा इसको। समझ गए? ठीक है। तो मैं बस इसको इसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, हम्म करेक्ट? अब अगर प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट करता हूँ, तो जो पब्लिक मेंबर है वो भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। मतलब अच्छा। अगर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया 4 व्हीलर का, करेक्ट, हाँ और मैंने प्रोटेक्टेड वे में यहाँ पे इनहेरिट किया, हाँ है ना, तो जो भी यहाँ पे पब्लिक मेंबर्स थे, जैसे ये सारे, ये हम्म प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अगर मैंने 4 व्हीलर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बस मैं इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को जो पब्लिक है ना, इसको इस हम्म क्लास के अंदर लिख सकता हूँ, या फिर डिराइव्ड में लिख सकता हूँ, मेन में नहीं लिख सकता। मैं भी करके दिखाऊंगा ये ठीक है। प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट। और हम्म प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड ही रहते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड जो है ना, ये इसमें भी प्रोटेक्टेड ही रहेगा। और जो प्राइवेट में क्या होता है, पब्लिक मेंबर्स हैं वो भी प्राइवेट बन जाते हैं, और जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी प्राइवेट बन जाते हैं। समझ गए? ठीक। तो ये टेबल तुम लोग ना याद याद तो नहीं, मैंने याद नहीं की, बट लॉजिकली मैंने दिमाग में समझ रखी है एक तरीके से। लॉजिकली कैसे समझ रखी है कि पब्लिक है और पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ, तो पब्लिक वाले तो भाई प्रूफ ये तो पब्लिक ही कुछ भी रह छूट जाएंगे। देता है, तो जो जैसा है उसको वैसा कर देगा, बस प्राइवेट को छोड़ के। प्राइवेट नहीं इनहेरिट कर सकता। हम्म सिमिलर प्रोटेक्टेड के भी जाता है। प्रोटेक्टेड क्या करता है, सिर्फ बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में यूज हो सकता है, तो जो हम्म जैसा है वो सबको अपनी तरह वैसा बना देगा। तो इसने पब्लिक को भी अपनी तरह बना दिया और प्रोटेक्टेड को भी अपनी तरह बना दिया। अपनी तरफ बनाते हैं। और प्राइवेट भी, प्राइवेट है मतलब उस क्लास के अंदर भी हो सकता है। अब अगर मैंने हम्म प्राइवेटली इनहेरिट कर दिया, तो जो बाकी सबको भी वो अपना तरह का नेचर देगा, है ना? और भैया जो अगर अपन ने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया तो मैं ऊपर वाली क्लास का प्रोटेक्टेड इसमें वो नहीं कर सकता ना। क्या बोला, क्या बोला? मतलब अगर मैंने पब्लिकली मैंने इसको कॉल किया है, इनहेरिट किया है, इनहेरिट किया है, ठीक है। तो मैं जो जिससे मैंने इनहेरिट किया है उसका अगर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है हाँ, तो उसे यूज नहीं कर सकता ना। कर सकता है ना उसको तो। मतलब यही मैं समझा रहा था कि अगर तूने पब्लिक, अभी एक बार क्लियर करता हूँ मैं, एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ तीनों केसेस, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ताकि क्लैरिटी आए तुम्हें। तो ये मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया ना। अब 4 व्हीलर बना देते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं। हम्म, और अच्छा, तुमने जावा में एक सुपर करके पढ़ा होगा। हाँ हाँ सुपर क्या करता है, अपने आप ही पेरेंट, वो बेस पेरेंट क्लास के मेंबर्स को कॉल कर देता है ना? हाँ मतलब ऊपर की वैल्यूज़ को कॉल करके वो असाइन कर देता है ना?
टेक्निकली इसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा ना 4 व्हीलर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अच्छा। और ये वैल्यूज मांगेगा, क्योंकि टेक्निकली 4 व्हीलर के पास ये सारी सुविधाएं तो है ही ना, हाँ। तो उसकी वैल्यूज भी तो उसको लेनी है ना अपने अंदर, तो इसलिए ये कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। नहीं तो तुम्हें कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू तुम कॉल कर सको और इन वैल्यूज को इसके अंदर ला सको, करेक्ट। करेक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली अभी देखना, ये इसको कॉल करेगा, सबसे पहले ये चीज़ मांगेगा, उसके बाद फिर आगे की करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे सी आउट हाई आई एम इन 4 व्हीलर क्लास। तो अभी 4 व्हीलर के लिए हम कोई फंक्शन नहीं बनाते, हम सीधा ऊपर की वैल्यूज़ ही यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक 4 व्हीलर का वो बना दिया, क्या बोलते हैं, 4 व्हीलर F1, ठीक है। तो टेक्निकली ये कॉल होना चाहिए, इससे पहले ये कॉल होगा, देखना क्या हो गया। एक मिनट, नेम एंडल कहाँ पे एरर है, अरे वो टेक्निकली प्राइवेट है ना यहाँ पे, एक मिनट, स्ट्रिंग इसमें रुक जाओ, इसको मैं अभी सबको इसमें डाल देता हूँ पब्लिक में। अब क्या है, नो मैच फॉर ऑपरेटर, कौन सी लाइन पे कर दे रहे हैं, 18th लाइन पे एरर हो रहा है, रुको। नंबर प्लेट, चेसी नंबर, कार टाइप, नेम करके कुछ है, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है ये, नो मैच फॉर ऑपरेटर दिस, रुको, सीन मैंने यहाँ पे करवाया। तो अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार क्या हुआ। ठीक। तो अब मान लो चेसी नंबर मैंने 6789 डाल दिया, सॉरी नंबर प्लेट नंबर 5432 वो डाल दिया, कार 4 व्हीलर डाल दिया और मारुति डाल दिया। देख आई एम 4 व्हीलर प्रिंट हुआ, हाँ। प्रिंट में नंबर प्लेट, अरे नंबर प्लेट मैंने प्रिंट किया, रुको चेसी नंबर प्लेट प्रिंट कर देता हूँ, चेसिस नंबर, ठीक है। 54326789 4 व्हीलर मारुति, देखो चेंज हो गया। पहले चेसी नंबर 6789 डाला था मैंने, और हाँ, अब यहाँ पे मैंने चेंज किया तो चेंज हो गया, 2 3 4 5 डाला तो चेंज हो गया, सही है बात। ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिकली जब मैंने इनहेरिट किया तो मैं हम्म, यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक्सेस कर यहाँ से सकता भी हूँ, ये एक्सेस क्लियर कर हो गया। सकते हैं। हाँ भाई। तो जो पब्लिक मेंबर्स थे वो सारे पब्लिक बन गए, करेक्ट। हम्म, अब एक काम करते हैं, अब मैं ना क्या करता हूँ, चेसी नंबर को प्रोटेक्टेड में डाल देता हूँ, करेक्ट। हम्म, तो एक काम करते हैं, पहले ये एक बॉक्स लेते हैं और ये सारी तीनों चीज़ें ट्राई करेंगे, है ना। फिर ये एक बॉक्स लेंगे और फिर ये तीनों चीज़ें ट्राई करेंगे, करेक्ट। तो प्रोटेक्टेड में जब मैंने डाल दिया चेसी नंबर, तो अब देखना, अब ये चेसी नंबर यहाँ एक्सेस किया जा सकता है ना, लेकिन यहाँ एक्सेस नहीं होना चाहिए, हाँ, क्योंकि प्रोटेक्टेड क्या करता है, आप मेन क्लास और डेराइव्ड क्लास में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो यार, ये देगा वीक चेसिस नंबर इज प्रोटेक्टेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, समझ आया, हम्म, एरर देखा जो आया। हम्म, एक और बार दिखा देता हूँ, चेसिस व्हीकल चेसिस नंबर इज प्रोटेक्टेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट अगर मैं यहाँ से हटा के, है ना, इस चेसिस डिराइव्ड नंबर में। को यहाँ डाल दूँ हाँ, इक्वल टू, और यहाँ पे चेंज कर दूँ 2 3 4 5, करेक्ट। और अभी सिर्फ चेसिस नंबर ही प्रिंट इनपुट लेते हैं, है ना। हम्म, तो पहले हमने चेसिस नंबर डाल दिया 2 3 4 5, 2 हाँ, 3 4 5 नहीं 6 6 7 7 8 8 2। 6 5 डाल देते हैं, देखो चेंज हो गया। हाँ, चेंज और हो ये गया। चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर था, पब्लिकली हमने इनहेरिट किया है, तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो प्रोटेक्टेड रहता है, हम्म, वो मेन में यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन इस क्लास के अंदर यूज़ कर पा रहा हूँ। अब इसकी हम्म, भी अगर मैं कोई इनहेरिट करूँगा ना, एक और क्लास बनाऊंगा, मान लो 4 व्हीलर की भी, मान लो मैंने मारुति बना दी है, हम्म, मारुति में मैंने 4 व्हीलर इनहेरिट कर लिया, करेक्ट। हम्म, तो उसमें भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, समझ रहे हो। हम्म, ध्रुव क्लियर है, ये, क्लियर है। ये। क्लियर है। 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 ध्रुव क्लियर है। अमन क्लियर है।
अमन अमन है या नहीं है, अमन है तो सही भैया। या उड़ गया? बॉम्ब से चला गया तो बताया तो मैं एक्सप्लेन करूँगा वापस। कौशब तेरे को समझ आया? मेरे को आ गया भैया। आ गया। अमन आए तो बताएगा, देखते हैं। अमन तो ये अमन चीज़, शायद कहीं निकल रहा था तो हो सकता है बुला लिया हो उसकी मम्मी ने। अच्छा हाँ, तभी वो जल्दी बोल रहा था ना करने के लिए। हाँ ठीक है, कोई नहीं, देख लेगा फिर, रिकॉर्डिंग देखेगा, नहीं तो अगली बार वापस समझा दूंगा। तो ये प्रोटेक्टेड समझ आ गया। आ गया। अब प्राइवेट तो वैसे भी यूज़ नहीं कर सकता, प्राइवेट मान ले इसी में मैंने प्राइवेट तो ऑलरेडी, कहीं पर ही काम नहीं आएगा। हाँ तो वो यहाँ पे भी यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ भी यूज़ नहीं हो सकता, वो हाँ सिर्फ यहीं यूज़ हो सकता है। हाँ ये चीज़ क्लियर हो गई? हाँ भी। ठीक है। अब एक काम करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं, प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट करते हैं, है ना? ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जो पब्लिक मेंबर्स हैं हम्म। वो भी सारे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। है ना? हम्म। तो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ कॉल किया जा सकता है। हम्म। समझ रहे हो? हाँ। तो एक बार चला के देखते हैं। मैंने देखो, प्रिंट लाइन नंबर 39 इज इनएक्सेसिबल विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट? हाँ। लेकिन अगर मैं इसी प्रिंट को ऊपर रखूँ तो चल रहा है। हम्म। चल गया? चल गए। यहाँ पे प्रिंट हो गया, मैंने चेसी नंबर चेंज की, प्रिंट नहीं की। इसके बाद तू यहीं पे प्रिंट कर सकता है इसको, हम्म। तो दिख जाएगा चेंज। दिखा? हम्म। समझ आया? ये दोनों को समझ आया? हाँ भी। तो ऐसे ही तुम लोग प्ले कर सकते हो इसके साथ। जैसे प्रोटेक्टेड हुआ तो मैंने प्रोटेक्टेड लिखा यहाँ पे, तो हम्म। जितने सारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसके अंदर क्या हो गए, प्रोटेक्टेड हो गए। हम्म। इधर यूज़ नहीं कर सकता मैं। अब मान ले मैं F1 डॉट नंबर प्लेट भी एक्सेस करना चाहूँ, हम्म। इक्वल टू, ये नहीं चलेगा, एरर देगा, इज इन एक्सेसिबल, करेक्ट? अच्छा, तो अपन ने जैसे ही उसको प्रोटेक्टेड करा एक के लिए, हाँ वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगा। हाँ, प्रोटेक्टेड यहाँ पे मैंने इस क्लास को प्रोटेक्टेड वे में हम्म इनहेरिट किया है। तो इस हम्म क्लास के जितने पब्लिक मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है, वो सब हम्म। इस क्लास के विद इन प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा। अगर मैं फोर व्हीलर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो, व्हीकल हाँ का सम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हाँ। उसके लिए तो पब्लिक ही है और प्रोटेक्टेड ही है। हम्म लेकिन मैं इनहेरिट करने के बाद फोर व्हीलर का अगर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ हम्म। तो पब्लिक मेंबर सारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा और प्रोटेक्टेड सारा इधर प्रोटेक्टेड चला जाएगा। ठीक है। समझ गए? ठीक है, तो यही मैं यहाँ इस टेबल से समझाने की कोशिश कर रहा था। समझ गए भैया। और प्राइवेट तो एक्सेस कर ही नहीं सकता, हाँ तो उसको मान लो, अगर मान प्राइवेट। लो मैंने यहाँ पे कार टाइप प्राइवेट डाल दिया, करेक्ट? यहाँ पे प्राइवेट बना देता हूँ इसको, प्राइवेट, करेक्ट? और मैं यहाँ पे ही इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, मान लो अभी मैं कंस्ट्रक्टर में कर रहा हूँ, वैसे तुम किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कार टाइप इक्वल टू, मान लो मैंने डाले 2, तो अभी देखो ये इसमें भी एरर देगा, इसको हटा देते हैं। देखो, कार टाइप इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट किया तो प्राइवेट मेंबर एक्सेस ही नहीं हुआ, जो कि मैंने ठीक यहाँ है। लिख रखा है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल। हम्म तो अगर इसमें एक्सेसिबल नहीं है तो मेन में तो कहाँ ही एक्सेसिबल होगा। हम्म। समझ गए? हाँ भी। और प्राइवेटली अगर इनहेरिट करोगे तो ये जो पब्लिक मेंबर है, ये भी करके दिखा देता हूँ। प्राइवेटली इनहेरिट करोगे तो ये पब्लिक, जितने भी पब्लिक मेंबर हैं ये इस क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। हाँ। प्राइवेट, ये भी प्राइवेट बन जाएगा और ये भी प्राइवेट बन जाएगा। ना मैं मेन में यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं फोर व्हीलर की डिराइव क्लास में यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मैं प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट कर रहा हूँ ना, तो हम्म ये सब प्रोटेक्टेड बन जाएगा और मैं फोर व्हीलर की भी डिराइव क्लास में यूज़ कर पाऊँगा। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये टेबल जिसने समझ ली ना, उसको एक्सेस मॉडिफायर में कभी दिक्कत आएगी नहीं। हम्म समझ गया ना ये पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ अब तुम्हारा आज का टास्क ये है कि एक हाँ। अच्छा सा यूज़ केस लेना। अच्छा। ये तो मैंने व्हीकल का ले लिया, इट्स अप हाँ। टू यू। कोई अच्छा सा एप्लीकेशन लो, उसके अंदर ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करके मेरे को फाइल भेज देंगे। अच्छा। ये पूरी टेबल जो मैंने लिखी है ना, ठीक है।
ये पूरी टेबल इम्प्लीमेंट करके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करो और वो ग्रुप पे भेजना। ठीक है। ठीक ठीक है है, भैया। क्योंकि तुम अपना एग्जाम्पल लोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक ठीक है, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अब अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। अच्छा, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, है ना, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, यही सब होते हैं ना टाइप्स। हाँ, वो बचा है इसके अंदर, और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा दूंगा, और एब्स्ट्रैक्शन भी इतना नहीं है, छोटे ही हैं। तो अगली कल में हम ये ख़त्म कर देंगे। ओके। तो कल ऊप्स ख़त्म हो जाएगा। हुँ, उसके बाद फिर हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे थर्सडे से। ओके। थर्सडे फ्राइडे हम लोग लिंक लिस्ट में घुस जाएंगे। हुँ, और मैं ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक पूरा लिंक लिस्ट को देते हैं। ठीक है अच्छा, भैया। 1 हफ्ता? हाँ भाई, बहुत क्वेश्चन हैं लिंक लिस्ट के। मतलब अगर 5-10 जेनरिक क्वेश्चन कर गए ना लिंक लिस्ट के, हाँ, फिर मैं तुम्हें वो जीएफजी का पूरा वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, जो लिंक लिस्ट वाला सेक्शन है ना, हाँ, वो पूरा सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। तुमसे हो भी जाएगा वो सॉल्व। ठीक। बट वो एक हफ्ता, वो हर क्लास में हम 2-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस आएंगे 1 घंटे के लिए आएंगे चाहे। समझ गया। पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग अप्रोच बताना। अप्रोच अगर सही हो तो कोई मतलब तो फिर बढ़िया ही है, नहीं तो हुँ, फिर अपनी अप्रोच बताऊँ। क्योंकि जैसे उस दिन मैंने वो, याद होगा तुम, शायद कॉस्टम नहीं था उस क्लास में,